आनंद है परमात्मा में, ढूंढ रहे पदार्थ में, कैसे मिल पाएगा? इसलिए एक बार दिशा बदलनी पड़ेगी, एक बार चिंतन को थोड़ा सा मोड़ देना पड़ेगा। पदार्थों का परित्याग नहीं, प्रारब्ध के अनुसार मिलते हैं। मुझ जैसे सन्यासी को भी 50 देशों में घूमने के लिए विमान की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, प्रवचन की व्यवस्था, बड़े बड़े लोगों से संपर्क करने की व्यवस्था परमात्मा जब प्रारब्ध के अनुसार करता है तो आपकी तो निश्चित रूप से होगी। एक तो विश्वास ये परमात्मा पर सुदृढ़ रहना चाहिए कि वो मेरा रक्षक है, वो मेरा संरक्षक है, वो मेरा यदि क्रिएटर है तो मेरा प्रोटेक्टर भी है। यदि मेरा वो सृजन करता है तो मेरा पालन करता भी वो है। ये विश्वास आस्तिक के मन में कभी मिटना नहीं चाहिए। ये विश्वास यदि आपका रहेगा तो जीवन में सफलताएं और असफलताएं तो आएंगे, लेकिन सफलता को भी व्यक्ति जितनी प्रसन्नता के साथ वर्ण करेगा, असफलता को भी वो उसी प्रकार से स्वीकार करने की शक्ति उसके भीतर आ जाएगी। जीवन तो एक सरिता की भांति, कभी वो ऊंचाई पर चली जाती है, कभी नीचे चली जाती है, कभी वो वक्र होती है, कभी वो दक्षिण तट को छूती है और कभी वो वाम तट को छूती है। ग्रीष्म काल में उसमें जल का अत्यंत अभाव दिखाई पड़ता है और पावस में वही सरिता उछल उछल कर चलती। तो जीवन तो एक सरिता है, इसलिए उस जीवन की सरिता में सब कुछ एक जैसा रहेगा ये तो कभी संभव है ही नहीं। लेकिन केवल मन को जो कुछ भी है वो सब मेरे इष्ट देव का प्रसाद है। इस प्रकार का यदि आपके मन में विचार सुदृढ़ होता गया, और एक दिन में होगा नहीं, क्योंकि हम सब लोग अनंत जन्मों की यात्रा करके लौटे। 84 लाख योनियों के संस्कारों का पूंजीभूत स्वरूप मेरा और आपका है। उसमें से कुछ भोग लिए गए, कुछ शेष है, कुछ शेष रह जाएंगे। इसलिए यदि हम सत्कर्म करते हुए गए तो फिर से मानव तन मिलेगा, और यदि हमने सत्कर्म न किए तो आनंद तो मिलेगा ही नहीं। एक दूसरी कठिनाई आ जाएगी। असुरिया नामते लोका अंधे न तमसा व्रता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना। उपनिषद ने कहा कि असत्य आचरण करने वाले लोग, असुरिया, अंधकार, असत, तमोगुणी कर्म करने वाले लोग, असुरिया नामते लोका अंधेन तमसावृता, पूरे अंधकार से उनका जीवन आवृत हो जाता है। और फिर तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति, वे इस संसार से चले जाने के बाद और फिर उनको वो अंधेरा ही मिलता है। किनको? ये कि चात्महनो जना, जो अपनी आत्महत्या करते हैं। आत्महत्या केवल वो नहीं है जो शरीर को लटका दिया, रेल के नीचे फेंक दिया। अरे आत्महत्या तो वो है, बुद्धि कहती है मार्ग बिल्कुल ठीक है, मैं इसका अनुसरण करूंगा। मन और आकर्षण ये कहते हैं कुछ देर के लिए छोड़ दो इन्हें, और जिन क्षणों में आप अपनी बुद्धि को पराजित करके मन को विजयी बनाने का प्रयत्न करते हैं, वही मानव जीवन के आत्महत्या के क्षण होते हैं। और यदि उनमें निरंतर वृद्धि होती चली जाए तो मानव पतित हो जाता है और अपने आप ही अपयश का भाजन बनता है। हम सब परमात्मा के अंश, आनंद के लिए आए, प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए और प्रसन्नता बांटने के लिए आए।